क्या आपको बार बार पेट फूलने की दिक्कत है? आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। जो ब्लोटिंग है वो क्या होता है? बार बार पेट का फूलना, स्ट्रेचिंग होना, उससे डिस्कम्फर्ट जो प्रोड्यूस होता है ब्लोटिंग का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आखिर ये ब्लोटिंग होती क्यों है? सबसे पहला कारण जो ब्लोटिंग का है, ज़्यादा स्पीड से जब हम खाना खाते हैं और नहीं तो हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, उससे ब्लोटेड फील होता है। जैसे हम वीकेंड्स पे हम बाहर चले जाते हैं, बिंजिंग करते हैं खाने की, या हम कुछ डिफरेंट खा रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं, एक्स्ट्रा खाते हैं, तो उस वजह से बहुत कॉमनली हमें ये देखा जाता है कि ब्लोटिंग हो जाती है। दूसरा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या बेवरेजेस की वजह से भी ब्लोटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। ये तो हो गया हमारे डाइटरी उसकी वजह से। दूसरा जो पॉइंट है जो हमारा देखना है, पंचन, जैसे हम पचाने के चक्कर में या जो हम चीज़ें हमारी डिफिकल्टीज़ हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, किसी को जीआरडी की कंप्लेन हो गई, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की दिक्कत है, तो ये सब जो कंडीशंस हैं ये भी हमें ब्लोटिंग को एक्सेसिव करती हैं। तो हमें इन जो अंडरलाइन कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन को, आईबीएस को, तो ये सब चीज़ों को भी हम एड्रेस करेंगे तो हमारा ब्लोटिंग का इशू भी एड्रेस हो जाएगा। डाइटरी रीजंस की वजह से भी तो होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब ये ब्लोटिंग की जो कंडीशन हो रही है, ये लाइफस्टाइल कंडीशन की वजह से भी होती है, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, रात में लेट तक सोना। स्ट्रेस एंड स्लीप आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो इस वजह से ब्लोटिंग होती है। अब हम बात करते हैं जो ब्लोटिंग के जो कॉजेज की तो हमारी हो गई। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, एक है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। इमीडिएट रिलीफ जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे वो 3 बेसिस पे है। सामेथाकॉन करके एक प्रोडक्ट होता है जो जेलुसिल, जैसे आपने ब्रांड नेम सुना होगा जेलुसिल वगैरह, वो हम इमीडिएटली लेते हैं रिलीफ करने के लिए। उसके अंदर एक मेन कंटेंट होता है सामेथाकॉन, उसको हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल बेस्ड जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी हमारा क्या करते हैं, उसको गैस को एब्जॉर्ब करके एलिवेट करते हैं और मसल्स को यूज़ करवाते हैं, जिससे हमारी ब्लोटिंग जो है डाइजेस्टिव मसल्स को यूज़ करने से वो कम हो जाती है। और तीसरा एक्टिवेटेड चारकोल, वो भी हमारी एक्स्ट्रा गैस को एब्जॉर्ब करके ब्लोटिंग की टेंडेंसी को कम करता है। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, सामेथाकॉन बेस्ड, पेपरमिंट ऑयल कैप्सूल्स और तीसरा एक्टिवेटेड चारकोल, जो इमीडिएट रिलीव ऑफ ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करता है। अब हम अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, प्रोबायोटिक्स लेना पड़ता है, फाइबर एंड डाइट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, हाइड्रेशन हमारे मेंटेन करनी पड़ती है, और स्ट्रेस हमें कम करना पड़ता है, स्लीप हमें प्रॉपर एडिक्वेट रखनी पड़ती है। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या क्या चीज़ें की प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, फाइबर्स, प्रोबायोटिक्स और सप्लीमेंट्स हमें लेने पड़ते हैं। अगर हम बात करें नेचुरली हमें क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस पेपरमिंट ऑयल, सामेथाकॉन या एक्टिवेटेड चारकोल, तो जैसे कि हम टी आपको बात करें तो जो एक पेपरमिंट टी होती है, कैमोमिल टी होती है, हर्बल टीज़ वगैरह, दे कैन हेल्प यू इमीडिएटली। उनको भी आपको पानी में बॉयल करना है, स्टीप करना है कि वो उनके पॉइंट तक पहुँचे, मेन पॉइंट तक, बॉइलिंग तक। और फिर स्टीप का मतलब ये होता है कि जो उसके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम जो है एब्जॉर्ब कर पाएँ। जितना वो हम उसको स्टीप करेंगे, मतलब उसको गर्म में रखेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद हम उसको टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे जो हर्बल टीज़ हो गई जो हम ले सकते हैं इमीडिएटली अगर हमें रिलीफ करना हो। इसके अलावा हम जो चीज़ें ले सकते हैं कि हम एडिक्वेट एक्सरसाइज करें, पानी पिएं, हाइड्रेट करें। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखें कि जिससे हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़े। अगर तो आपकी ब्लोटिंग 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, आपको बहुत ज़ोर से पेट का दर्द हो रहा है, या आपको ब्लोटिंग के साथ साथ वेट लॉस भी हो रहा है, ये 3 मेन जो इमरजेंसी लक्षण है जिसके लिए आपको हमेशा अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करना चाहिए बिफोर यू डू एनी अदर नेचुरल रेमेडीज। आप कॉन्स्टेंटली 2 हफ्ते से रेमेडीज करें, नहीं ठीक हो पा रहा तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। तो ये था सब ब्लोटिंग के बारे में। इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।